हेलो एवरीवन, बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम दिस इज़ द 7th पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो 7th वीडियो है प्रोसेस कॉस्टिंग की। इसमें हम 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रोसेस कॉस्टिंग जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो में भी हमने जॉइंट एक्सपेंसेस, जॉइंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी, बाई प्रोडक्ट के बारे में करी थी। उन्हीं के बारे में हम और एडवांस क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि कंसेप्ट हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपके पास क्वेश्चन अपने रजिस्टर में, अपने कॉपी में आपके होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन साथ नहीं होता है तब तक उसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए दे रखा है कि फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आर्टिकल एक्स और साथ में वाई और जेड बाई प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें देखिए जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। जॉइंट कॉस्ट है मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो तीनों का टोटल है 20,000 रुपीज़। मटेरियल के तीनों एक्सपेंसेस, सेपरेट एक्सपेंसेस अलग दे रखे हैं, एक्स के, वाई के और जेड के। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो प्रॉफिट था वो ज़्यादातर सेलिंग प्राइस पे था। अब तक जितने हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन करे वो प्रॉफिट जो था वो सेलिंग प्राइस पे था, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो जो कॉस्ट में दे रखा, जबकि हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है तीनों 21,000, 15,000, 12,000, लेकिन प्रॉफिट कहा गया है कॉस्ट पर। तो पहले हम ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो है इसको हम प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तब हम ये क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। ठीक है, बाकी एक्स क्वेश्चन नॉर्मल है। हमें क्या करना है, शो हाउ यू वुड प्रपोज टू अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। जॉइंट कॉस्ट को हमें कैसे बांटेंगे, जो ये 20,000 रुपीज़ थे ऊपर। एंड प्रिपेयर अकाउंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, तीनों का हम बनाएंगे इसमें अकाउंट। और इसमें एज्यूमिंग डेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन प्रोपोर्शन टू सेल्स वैल्यू। जो सेल्स वैल्यू है 21,000, 15,000, 12,000 में अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेलिंग प्राइसेस में, यानी कि सेल्स रेवेन्यू में। तो सबसे पहले हम ये जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स पर। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। मैंने हेडिंग डाल दी, चेंजिंग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू प्रॉफिट ऑन सेल्स में हमें प्रॉफिट ऑन सेल्स में बदलना है। ठीक है, 3 प्रोडक्ट हैं हमारे, एक्स, वाई एंड जेड। कैसे बदलते हैं, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं हमें सपोज करना पड़ता है। सपोज मान लेते हैं हम, सपोज कॉस्ट इज इक्वल टू 100, तीनों की हमने 100 मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 50%। तो अगर प्रॉफिट हम इसमें जोड़ दें, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दें तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो प्लस प्रॉफिट हम जोड़ देते हैं 50%, तो 50 हो गया। दूसरे में 25% है, 25 जोड़ दिया। तीसरे में 20 है तो 20 पर 100 का 20% 20 भी आएगा। तो ये जोड़ दिया तो हमारी आ जाएगी अब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गई 150, 125, 120। ये हमारी आ गई अब सेलिंग प्राइस। हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स है 50, नहीं सेल प्रॉफिट है 50, सेल है 150, तो रेशियो क्या हो गया ये 50/150। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट है 25, सेल्स है 125 इंटू 100 कर लेंगे। तीसरा प्रॉफिट है 20 अपॉन सेल्स है 120 इंटू 100 कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 33 1/3%। यह आपका आएगा 20%। यह आएगा 16 होल नंबर 2/3%। तो ये जो हमारी तीनों बदल कर आ गई, ये हमारी तीनों परसेंटेज निकल कर आ गई परसेंटेज ऑन सेल्स पर।
देख सकते हैं आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल। अब सेल्स पर आ गई, अब सेल्स में हम सीधे प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हमारा स्टेटमेंट बनाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमने अपना प्रॉफिट चेंज कर लिया। अब हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। वही स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस जो है उनको हमें बांटना है। जॉइंट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट अपना बनाएंगे। 3 प्रोडक्ट हैं, एक टोटल हो जाएगा, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। एक्स, वाई, जेड एंड टोटल। ठीक है, इधर हम पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्स से स्टार्ट करेंगे। देखिए सेल्स क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है 21,000, 15,000 और 12,000। तीनों का टोटल हो गया 48,000 माइनस इसमें हम प्रॉफिट करेंगे। प्रॉफिट अभी हमने सेल्स पर निकाला है, पहले का निकला है 33 1/3, तो 33.33 कह सकते हैं इंटू 21,000 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे तो पहले का आ जाएगा। वैल्यू आ जाएगी इसकी राउंड फिगर में 7,000। पॉइंट्स में आया, आप राउंड फिगर कर लीजिए 7,000। दूसरा निकालेंगे, दूसरे की 20% आई थी तो 20 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 3,000। तीसरा 16.2/3 आया था तो 16.67 ले सकते हैं इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 2,000। टोटल हो गया 12,000। तो ये माइनस कर देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 10,000 ये आ गया। टोटल हो गया 36,000। इसमें हम माइनस करते हैं जो सेपरेट एक्सपेंसेस हैं, सब्सिक्वेंट कह लीजिए, एक ही बात है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो अलग अलग बटी हुई है वो माइनस कर लीजिए। क्वेश्चन में आप देखिए अपने आप, क्वेश्चन अभी कॉपी ना करा हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर आप देख सकते हैं। सब्सिक्वेंट कॉस्ट है आपकी 2,500, 2,000 वाई की और 1,500 जेड की। टोटल हो गया 6,000। बैलेंस आपका बचेगा 11,500, 10,000, 8,500। टोटल हो गया 30,000। हमारा जो जॉइंट एक्सपेंस थे वो थे 20,000। क्वेश्चन में दोबारा देख सकते हैं, देखिए 20,000 जॉइंट एक्सपेंस हैं ऊपर, ये देखिए आपको दे रखे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर बैलेंस बच रहा है सेपरेट एक्सपेंस घटाने के बाद भी 30,000, तो 20,000 तो जॉइंट हैं, तो इसका मतलब 10,000 जो अभी बच रहे हैं, तो इसका मतलब कोई और खर्चे हैं जिसको हम क्या मानते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी माइनस कर लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। $30,000 इनको सेल्स के रेशियो में ही बांटेंगे, 21, 15 और 12 के रेशियो में। तो बैलेंस कितना बच रहा है, 30,000 टोटल बच रहा है। 20,000 हमने जॉइंट के निकाल दिए तो 10,000 ये बच रहे हैं। 10,000 को हमें बांटना है, तो रेशियो क्या है हमारा, 21,000, 15,000 और 12,000। इस रेशियो में हमें बांटना है। इसको छोटा कर लीजिए तो 3 3 जीरो काट लीजिए और 3 के टेबल से काट लीजिए। 3 इंटू 7 21 होते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो 7:5:4 के रेशियो में आप इस 10,000 रुपये को बांट लीजिए। कैसे बांटते हैं ना जानते हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए तीनों के लिए बांटना है, एक्स में, वाई में और जेड में। तो इन तीनों में हम क्या लिखेंगे, इसका 7 रेशियो है, इसका 5 रेशियो है, इसका 4 रेशियो है। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 7 5 12 4 16। तो 7/16, 5/16, 4/16 और जो आए इसको गुणा कर दीजिए 10,000 से।
क्योंकि 10,000 को हमें बांटना है। इनकी वैल्यू तीनों की आ जाएगी। पहले की आंसर आएगा यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 4375 पॉइंट्स में राउंड फिगर कर लीजिए। दूसरे की इसकी आएगी आपकी 3125 और तीसरे का आएगा 2500। टोटल हो जाएगा 10,000। इसमें से बैलेंस निकालेंगे तो आपका शेयर आ जाएगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट्स। इसमें आएगा 7125, यहाँ आएगा 6875, 6000 और बैलेंस आ गया 20,000 जो 20,000 जॉइंट था ये भी बट गया। सेलिंग एक्सपेंसेस भी बट गए और सेपरेट एक्सपेंसेस भी हैं, तो हम अपना अकाउंट अब आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स का मेन अकाउंट। मेन अकाउंट अब आप सीख गए होंगे बनाना, पिछली वीडियो में भी बनाया है। पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। तो अब हम एक्स का मेन अकाउंट हम बना रहे हैं। पहले सबसे पहले आप जानते ही हैं टू मटेरियल्स लिखते हैं। इसमें मटेरियल्स में पहले हम जॉइंट एक्सपेंस लिखेंगे मटेरियल के और फिर सेपरेट वाले लिखेंगे। जॉइंट तो आपके 10,000 हैं, क्वेश्चन में देख सकते हैं, और सेपरेट हैं इसके 1500, तो टोटल हो गया 11,500। फिर ऐसे ही आपका लेबर है। लेबर आप देखेंगे तो आपके पास हैं 2000, और ये तो मतलब ये हैं जॉइंट वाले 2000 और सेपरेट वाले हैं आपके 200, तो टोटल हो गए 2200। ऐसे ही ओवरहेड्स, पहले जॉइंट वाले, जॉइंट के हैं 8000 और सेपरेट हैं आपके 800, तो टोटल हो गया 8800। ये सब बट गया क्योंकि हमने जॉइंट ले लिए सारे इकट्ठे यहाँ पर 10,000, 2,000 और 8,000 यानी 20,000। लेकिन 20,000 एक्स के तो है नहीं, उसमें कुछ हिस्सा वाई और जेड का है, तो वाई जेड वाला हम हटा देते हैं। तो बाई वाई अकाउंट, अब बाई जेड अकाउंट, ये जॉइंट वाले हम इनको अलग कर देते हैं। वाई के आए थे 6875 और जेड का आया था 6000, ये हमने हटा दिया यहाँ से। दोनों तरफ का टोटल करेंगे, इधर का टोटल आपका आएगा 22,500, इधर का बैलेंस बचेगा जो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कैरिड डाउन। तो इसमें से 22,500 में से दोनों आइटम हटा दीजिए आप, तो आपका बैलेंस बचेगा 9625। ये बैलेंस हम ले जाएंगे 9625 नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ब्रॉट डाउन करा 9625। ये इन्होंने प्रोडक्ट बेच दिया है बाई सेल्स 21,000 रुपये में, बेचा 21,000 में है, कॉस्ट है 9625। तो फ़ायदे की बात है सेल्स ज़्यादा है, बेच हम ज़्यादा में रहे हैं, खर्चा हमारा कम हुआ है, लागत कम है। तो दोनों तरफ का टोटल जो ज़्यादा होता है वो लिख देते हैं 21,000। जो बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते में चला जाएगा। 21,000 में से 9625 माइनस कर दीजिए। लेकिन अब एक चीज़ और रह गई थी, सेलिंग वाले याद होंगे आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी थे, वो हमने निकाले थे। स्टेटमेंट अभी आप देख सकते हैं 4375, वो भी लिख लिया। अब 21,000 में से दोनों आइटम आप माइनस कर दीजिए, तो बचेंगे आपके पास 7,000 रुपीज़, यानी कि 7,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ये हमारा बन गया एक्स का मेन अकाउंट, जो मेन प्रोडक्ट था उसका अकाउंट। ऐसे ही वाई और जेड जो बाई प्रोडक्ट है उनका अकाउंट भी हम बनाएंगे। पहले हम वाई का अकाउंट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखते हैं। पहले मटेरियल, जो पहले तो हम जो वाई में हमने ट्रांसफ़र करा था मेन प्रोडक्ट में उसे ले आते हैं। तो एक्स अकाउंट से कितना लेकर आए थे, जो जॉइंट का खर्चा है 6875।
अब जो बचे हैं अपने मटेरियल जो बटे हुए हैं, मटेरियल हमारे हैं 1300, लेबर है 150, ओवरहेड्स हैं हमारे 550। इन चार आइटम्स को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 8875, यानी इतनी लागत अभी तक आपकी हो चुकी है। दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट में चले गए 8875। फिर इसका बैलेंस हम पहले इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन 8875। जो सेलिंग के खर्चे हैं वो लिख लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स थे जो हमने निकाले थे, वो आए थे 3125, और हमने ये प्रोडक्ट बेच दिया है बाई सेल्स 15,000 रुपीज़ में। तो दोनों तरफ का टोटल करेंगे 15,000, इधर भी 15,000, और ये बैलेंस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इतना फ़ायदा हो गया। 15,000 में से दोनों आइटम माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 3,000। ये हमारा आ गया वाई का अकाउंट। अब ऐसे ही हम जेड का अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट। तो जो एक्स में हमने इसका अमाउंट लिखा था जॉइंट वाला खर्चे का, वो लिख लेते हैं पहले 6,000, और बाकी अपने खर्चे लिख लेते हैं। मटेरियल्स 1000 रुपये, टू लेबर 100, टू ओवरहेड्स 400। इनका टोटल कर लीजिए तो आ जाएगा 7,500 इधर लिख लिया। अब जो बचा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चला गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरिड डाउन 7500। शॉर्ट में हम COP लिख देते हैं, COP ब्रॉट डाउन 7,500। जो इसका सेलिंग एक्सपेंसेस थे वो लिख लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके आए थे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 31, नहीं इसका आया था 2,500। ₹2,500 आए थे इनके, और सेल्स ये कर रहे हैं 12,000 की। इसमें देखता हूँ 21,000, इससे 15,000 थे, ये 12,000 की ये सेल कर रहे हैं। तो दोनों तरफ का टोटल करते हैं। टोटल कर लिया 12,000, ये दोनों का टोटल 10 है, 12 में से 10 गए, बचे कितने आपके 2,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमने ये एक्सपेंसेस लिख लिए। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये प्रॉफिट हमारा निकल कर आ गया जेड बाई प्रोडक्ट का। तो इस तरह से हमने पूरे तीनों के अकाउंट बना लिए, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट और जेड अकाउंट, और ये क्वेश्चन यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लें। यहाँ पर देखिए, फैक्ट्री एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एक्स बनाते हैं और साथ में वाई प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि दो प्रोडक्ट हो गए एक्स और वाई। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 फॉलोइंग एक्सपेंसेस हुए हैं। देखिए जॉइंट एक्सपेंसेस तीनों हैं जिनको हमें एक्स और वाई में बांटना है, और एक्स वाई के अलग अलग खर्चे भी दे रखे हैं।
यहाँ पर आउटपुट बता रखा है फॉर द मंथ वॉज 142 टन एक्स बना है, 49 टन्स वाई बना है, और सेलिंग प्राइस दे रखी है वाई की 1400। प्रॉफिट जो होता है वाई का वो 50% ऑन सेलिंग प्राइस होता है, और हमें अकाउंट बनाना है शोइंग द कॉस्ट ऑफ एक्स, यानी एक्स का अकाउंट बनाना है, और हमें कैलकुलेशन भी दिखानी है। तो पहले हम जॉइंट एक्सपेंस जो हैं इनको बांट लेते हैं कि एक्स और वाई में कितना कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक्सपेंसेस बांट लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमें जो सेल्स दे रखी है केवल वाई की दे रखी है, तो हम वाई के हिसाब से बनाएंगे अपोर्शमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस फॉर वाई। वाई के लिए बनाएंगे पहले। वाई का जब पता चल जाएगा तो एक्स का, जब दो प्रोडक्ट होते हैं तो एक अगर एक का निकाल लिया तो दूसरे का तो बैलेंस पता चल जाएगा। लेकिन जब एक्स वाई जेड तीन तीन होते हैं तो हमें फिर एक का पता चल गया तो दो का तो पता चल नहीं सकता बाकी का। तो इसलिए यहाँ पर हम दो प्रोडक्ट हैं तो वाई का पता लगा लेंगे, तो बैलेंस जो बचेगा वो एक्स का हो जाएगा जॉइंट एक्सपेंस। तो पहले सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, इनकी सेल्स कितनी होगी। यहाँ पर लिख रहा है, देखिए सेलिंग प्राइस ये 49 टन्स बेच रहे हैं 1400 रुपये टन के हिसाब से। तो 49 टन्स इंटू 1400 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, तो ये हो जाएगा 68,600, इतने में बेच दिया। प्रॉफिट घटा देते हैं तो कॉस्ट बच जाएगी। प्रॉफिट है इनका 50% ऑन सेलिंग प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस आया इसके 50%, तो 50% निकाल लीजिए 68,600 का, तो यह आ जाएगा 34300 प्रॉफिट निकल गया। तो कॉस्ट बच गई 34300। जब आधा 50% प्रॉफिट है तो 50% ही कॉस्ट बच जाएगी। ये आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। अब इसमें जो वाई के जो सेपरेट एक्सपेंस हैं ये तीनों, इनको घटा दीजिए यहाँ से। तो माइनस सेपरेट एक्सपेंस, तीनों घटा दीजिए। 3900 हैं, 13210 है और 2720 हैं, ये तीनों माइनस कर दीजिए। तीनों का जोड़ के आप माइनस कर सकते हैं, तो तीनों का है ये 19,830 बनेंगे। ये तीनों माइनस कर लीजिए तो बचेगा बैलेंस आपका 14,470। ये बच गया शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट एक्सपेंसेस, देख सकते हैं ये शेयर बच गया जॉइंट एक्सपेंसेस का। तो जब ये वाई का निकल गया शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस हो गए, ये वाई का शेयर हो गया वाई शेयर, तो जेड एक्स का हमें पहले पता चल जाएगा। तो देखें आप टोटल कॉस्ट हमारी, टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस कितने हैं, ये हैं हमारे 96,000 प्लस 58,500 और 17250, ये तीनों मिला के हैं 171,750। इसमें से वाई का शेयर हटा दें तो एक्स का शेयर बच जाएगा। वाई का शेयर अभी हमने निकाला है 14,470, ये माइनस कर देते हैं तो बैलेंस बचेगा 157,280। ये घटा दिया तो ये किसका शेयर बच गया, ये बच गया एक्स शेयर। ये वाला हमने वाई का शेयर घटा दिया। टोटल कॉस्ट जॉइंट कितनी है, वाई का शेयर हमने इतना निकाल लिया तो वाई का घटा दिया तो ये कितने, किसका बच गया, एक्स का हिस्सा बच गया जॉइंट खर्चों में। अब हमें केवल एक्स का मेन अकाउंट बनाना है, वो हम बना लेते हैं। देखिए तो एक्स मेन प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। अब इसमें हम सिंपल बना सकते हैं, अपने अपने खर्चे लिख लेते हैं। देखिए इनके जॉइंट खर्चे कितने हैं जो अभी हमने निकाला, 157,280, और जो सेपरेट एक्सपेंसेस हैं वो लिख लेते हैं। सेपरेट में इनके देखिए हैं मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड्स हैं। तो सेपरेट वाले इनके हैं 36,800, 38,400, 7,500, तीनों आ गए। टोटल कर लीजिए इनका, ये आ जाएंगे आपके 239,780, और इधर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें निकालना है तो 239,780 इनकी लागत आ गई।
39,780। कॉस्ट प्रति टन निकालना हो तो निकाल सकते हैं 239,980। इनके टन है 142 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्रति टन खर्चा हो गया 1690। इस तरह से हमने एक्स का मेन अकाउंट बना लिया। बहुत सिंपल है, देखिए कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल एक का ही अकाउंट हमें इसमें बनाना है। क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए दे रखा है मेन प्रोडक्ट ए है, बाई प्रोडक्ट बी और सी हैं। ये एक तरीके से एक्स वाई जेड है, तो ये मेन प्रोडक्ट आपका एक्स है और ये वाई है, ये जेड है, ए बी सी नहीं है, एक्स वाई जेड है। तो प्री सेपरेशन, सेपरेट होने से पहले खर्चे हैं 1,19,550 इकट्ठा खर्चा है। 3 प्रोडक्ट हैं जो सेल हो जाती है तीनों की 90,000, 60,000, 40,000 में। पोस्ट सेपरेशन बाद के खर्चे हैं 6,000, 5,000, 4,000, ये बाद के खर्चे हैं, और इकट्ठे खर्चे हैं 1,19,550। प्रॉफिट ऑन सेल्स 25% सेल्स पे ये प्रॉफिट कमाता है, 20% ये कमाता है, 15% सेल्स पर ये कमाता है। सेलिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं वो 10% रहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, जो कॉस्ट आएगी टोटल उस पर, और जो तीनों जो हैं वो 1:2:2 में बांट दिए जाएंगे अगर जॉइंट खर्चे, जॉइंट की जो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। हमें केवल स्टेटमेंट बनाना है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्चनमेंट ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट एंड द 2 बाई प्रोडक्ट्स। जो 2-3 प्रोडक्ट हैं उनमें कैसे कैसे जॉइंट एक्सपेंसेस जो 1,19,500 ये कैसे बटेंगे, और जो फिक्स सेलिंग खर्चे हैं 10% टोटल कॉस्ट का वो कैसे बटेगा, वो हमें केवल बताना है और उससे प्रॉफिट पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सेल्स से। जैसा आपको पता ही है सेल्स लिखते हैं सबसे पहले। सेल्स तीनों की दे रखी है 90,000, 60,000 और 40,000। टोटल हो गया 1,90,000 माइनस प्रॉफिट, ये हम कई बार कर चुके हैं। 25% निकाल लीजिए इसका, एक का 25% है, एक का 20% है, एक का 15% है, तीनों का करके निकाल लीजिए। 25% 90,000 का निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22,500। इसका आ जाएगा 20% 12,000, 15% इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 6,000। टोटल हो गया 40,500। माइनस कर दीजिए, बैलेंस बचेगा आपका 67,500, 48,000, 34,000। टोटल हो गया 1,49,500। ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, या टोटल कॉस्ट भी कह देते हैं, एक ही बात है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो सेपरेट होने के बाद के खर्चे हैं वो हम माइनस कर देते हैं, जो सेपरेट अलग अलग हैं। पोस्ट सेपरेशन तीनों के दे रखे हैं 6,000, 5,000, 4,000 दे रखे हैं, 6,000, 5,000 और 4,000। टोटल हो गए 15,000। ये माइनस कर दीजिए, बैलेंस बचेगा 61,500, 43,000 और 30,000। टोटल हो गया 1,34,500। अब इसमें से माइनस करना है जो फिक्स्ड सेलिंग के बताए गए हैं क्वेश्चन में, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% है वो टोटल कॉस्ट के। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 149,500, देख सकते हैं 149 टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, टोटल 149,500, इसका 10%, तो 10% 149,500 का निकालेंगे अपॉन 100 करेंगे तो ये आएगा 14,950। इस 14,950 को हमें बांटना है किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। ठीक है, कैसे बांटेंगे, एक्स में, वाई में और जेड में। तो 14,950, 14,950, 14,950 को हमें बांटना है 1:2 के रेशियो में। तो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, दोनों का तीनों का जोड़ हो गया 5, 1/5, 2/5, 2/5। इसको बांट लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,990, 5,980, 5,980। टोटल हो गया 14,950 ही जो बांटा है हमने।
बैलेंस बचेगा इसमें से माइनस करके 58,510, 37,020, 24,020, टोटल हो गया 119,550। ये हमने बांट लिया जॉइंट खर्चे। ये आ गया शेयर इन जॉइंट एक्सपेंस। 119,500 बट गया, यही ऊपर हमारा था टोटल एक्सपेंस 119,550। ये हमने तीनों बांट दिया और इतना इतना इसमें बट गया। ये बांटने का ही क्वेश्चन था कि किस तरह से हम ये बांटते हैं। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा, उसमें भी स्टेटमेंट बनाना है तो हमें ये और क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको भी समझना है हमें। देखिए, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। ये दोनों बाई प्रोडक्ट दे रखे हैं, एक्स और वाई। सेलिंग प्राइस दोनों 12 रुपये और 24 रुपये में बेचते हैं। कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन, जब मेन प्रोडक्ट से बट गया तो उसके बाद जो खर्चा आता है इनका 3 रुपये आता है पर यूनिट, और ये 5 रुपये पर यूनिट खर्चा आता है। यूनिट्स बनाए हैं इन्होंने, 500 यूनिट बने हैं, वाई के 200 यूनिट बने हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 25% ऑफ टोटल वर्क कॉस्ट है, प्री सेपरेशन पोस्ट ऑपरेशन सारे खर्चे मिला के। सेलिंग प्राइस आएगा 20%, टोटल कॉस्ट में 20% जोड़कर, यानी कि टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, वर्क कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि आप जानते हैं जो टोटल कॉस्ट होती है, पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लगते हैं, फिर वर्क्स के खर्चे आते हैं, फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, उसके बाद सेलिंग के खर्चे आते हैं, ऑफिस के आते हैं, सेलिंग के आते हैं, और तब जब सब जोड़ते हैं तब वो टोटल कॉस्ट बनती है। ये कॉस्ट शीट एक चैप्टर है, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं। तो सारी कॉस्ट जुड़कर टोटल कॉस्ट बनती है। तो पहले हम इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि भाई किस किस तरह से हमें करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखिए हमें बना रखा है, शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट। तो स्टेटमेंट हम बनाते हैं। देखिए, सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा देख लीजिए। सेलिंग प्राइस कैसी दे रखी है हमें, 12 रुपये और इसकी है 24 रुपये। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 500, तो 500 से गुणा कर लीजिए तो 6000 आ गए। दूसरा 200 से गुणा कर लीजिए तो 4800 आ गए, तो मल्टीप्लाई हो गया। इसमें से हम नेट प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट आ जाएगी। नेट प्रॉफिट कितना बताया गया है वो हमें अब कैलकुलेट करना है। देखिए, अब इनकी कैलकुलेशन पहले हम कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें। देखिए, पहले समझ लें टोटल वर्क कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी बता रखी है, एज्यूम कर लिया, यानी कि सपोज कर लेते हैं टोटल वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू 100। सेलिंग एक्सपेंसेस है 25% ऑफ टोटल वर्क कॉस्ट, सब दिया हुआ है देखें आप। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड 25% ऑफ टोटल वर्क कॉस्ट। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए, 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट 100 है, अपॉन 100% निकालेंगे तो ये हो गई 25 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, अब वर्क कॉस्ट इतनी थी, सेलिंग के खर्चे और हो गए, तो टोटल हो गए 125 रुपये, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। प्रॉफिट के बारे में क्या कर रहा है, तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट देखना है। सेलिंग प्राइसेस आर अराइव्ड एट बाई एडिंग 20% टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 20% जोड़ लेते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो टोटल कॉस्ट है 125, इसका 20% जोड़ लीजिए, 20/100, तो ये भी 25 आ गई। इसको भी जोड़ लिया तो प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ लीजिए तो सेलिंग प्राइस हो जाती है, ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक। अब हम रेशियो देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन के लिए चाहिए। रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल्स, सेल्स या सेलिंग प्राइस कह लीजिए। नेट प्रॉफिट है हमारा कितना, 25, सेलिंग प्राइस है 150, 25/150 यानी कि 1/6। ऐसी रेशियो निकाल लो, रेशियो ऑफ
सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग एक्सपेंस है हमारा, सेलिंग एक्सपेंस टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग एक्सपेंस भी 25 रुपये है, सेलिंग प्राइस है 150, ये भी 1/6 हो गया। तो दोनों 1/6 1/6 हैं। अब इससे हम ये ध्यान रखिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना था, 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 6000, इसका 1/6 करें तो 1/6 से गुणा कर लीजिए, 1/6 इंटू 6000, तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है। ऐसे ही दूसरा 1/6 ऑफ 4800, तो इसका आ जाएगा 800। तो ये सेलिंग प्राइस नेट प्रॉफिट माइनस कर दिया तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5000 और 4000। टोटल कॉस्ट में से सेलिंग वाले खर्चे माइनस कर दें तो जॉइंट वाले बच जाएंगे। तो सेलिंग के एक्सपेंसेस कितने हैं, वो भी 1/6 हैं। तो 1/6 ऑफ 6000, तो ये भी 1000 आ जाएंगे, और 1/6 ऑफ 4800, ये 800 ही आ जाएंगे। तो ये बचे 4000, ये बचे 3200, ये बचे गया वर्क कॉस्ट। अब इसमें से आफ्टर सेपरेशन वाले हटा देते हैं एक्सपेंसेस। आफ्टर सेपरेशन अलग वाले खर्चे कौन से हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं। 3 रुपये प्रति यूनिट, तो 3 गुणा 500, ये 3 रुपये दे रखे हैं आपको, तो 3 गुणा 500 1500, और ये 5 रुपये दे रखे हैं, 5 गुणा 200, तो ये 1000 हो जाएंगे। तो 12 ये हो गए, 1/6 निकाला, 500 से भाग कर दो तो 2 बचेंगे, 200 से भाग कर दो तो ये 4 बचेंगे, तो ये 20 हो गए, ये 10 हो गए। सेलिंग एक्सपेंसेस भी 2 रुपये हैं, ये 4 रुपये है, क्योंकि 200 यूनिट है, 200 से भाग करो तो प्रति यूनिट हो गए 4 रुपये। तो 10 तो बच गए 8, 20 में 4 गए 16, इसमें से बच गए आपके 5, इसमें से माइनस करके बच गए 11, ये बच गए 2500, ये बच गए 2200। तो ये आ गया आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। तो एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इतनी कॉस्ट रही हुई जो हमने आपस में बांट ली। तो इस तरह से क्वेश्चन करा जाएगा। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें, बार बार क्वेश्चन को करें, तो बार बार करने से ना प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।